मैं आज आपको वो प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि आप हैश क्लीनिंग पे अवेल कर सकते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है स्केलिंग और पॉलिशिंग। स्केलिंग और पॉलिशिंग हम उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास दांतों के इर्द-गिर्द प्लाक और कैल्कुलस हो। प्लाक और कैल्कुलस को आम ज़बान में टार्ट्रस या पत्थर कहते हैं। उनके रिमूवल के लिए हम स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं आरसीटीज़ और एक्सट्रैक्शन। आरसीटीज़ और एक्सट्रैक्शन डिपेंड करती है पेशेंट की पेन कंडीशन पे। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में है और टूथ हमारे पास सेव नहीं हो सकता है, देन वी गो टू द एक्सट्रैक्शन। इफ द पेन इज नॉर्मल इन अ सेंस कि वो कंट्रोलेबल है और टूथ हमारे पास सेव हो सकता है, तब हम पेशेंट्स की आरसीटीज करते हैं, जिनको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट्स की टूथ के ऊपर क्राउन करते हैं फॉर द सेवियर। क्राउन की भी 3 टाइप्स आ जाती हैं। क्राउन हमारे पास एज अ ब्रिज के टाइप पर भी होता है, उसमें हमारे पास 2 से 3 क्राउन मिलकर ब्रिज बनते हैं। ब्रिज हम टूथ कॉन्टेक्ट के बीच में देते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट्स कौन सा वाला क्राउन चूज करता है, इधर इज जर्कोनियम और पीएफएम। फिर आ जाते हैं हमारे पास विनियर। विनियर इज एस्थेटिक बेस जो कि वी कैन डू टिल प्रीमोलर्स एंड कैनाइन्स। उसमें हमारे पास अगर कोई क्रैक टूथ है, चिप टूथ है या दांतों के बीच में स्पेस आ रहा है तो हम उसमें विनियर्स करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट हम उन केसेस में करते हैं जब हमारे पास आर्टिफिशियल टूथ की रिप्लेसमेंट होनी हो। हम बोन के अंदर ड्रिल करते हैं स्क्रू को, उसके ऊपर हम क्राउन सीमेंट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं अलाइनर्स एंड ब्रेसेस। बेसिकली ब्रेसेस और अलाइनर्स बोथ आर द सेम, बट अलाइनर्स आर द न्यू वर्जन ऑफ ब्रेसेस, द इनविजिलर। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड इजी टू कैरी। और ब्रेसेस होते हैं हमारे पास एक स्टील की थिंग जो कि हम अपने दांतों पे अप्लाई करते हैं और मंथली उनके विजिट्स होते हैं। हमारे पास डेंचर्स भी अवेलेबल हैं, जिसको हम रिमूवेबल और कंप्लीट डेंचर्स भी कहते हैं। कंप्लीट डेंचर्स हम उस सूरत में देते हैं जब आपके मुंह में एक भी दांत ना हो, और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर हम तब देते हैं जब आपके पास 1 या 2 दांत मिसिंग हो। इसके अलावा हमारे पास टीथ फाइटिंग प्रोसीजर भी अवेलेबल है, जो कि एक एस्थेटिक प्रोसीजर है जो आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा चार्मिंग और प्लेजर बना सकता है। अगर आप इन प्रोसीजर में से कोई भी प्रोसीजर अवेल करना चाहते हैं या कोई भी डेंटल इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हैश क्लिनिक।